नमस्ते दोस्तों, मैं जगदम्बा शुक्ला आप सबसे आज अपने नए चैनल के बारे में बात करूंगी, अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। ख़ास तौर पे अपने बारे में। मेरा नाम जगदम्बा तिवारी है, पेरेंटल डीएनए नेम है और शुक्ला से मेरी शादी हुई है। शुक्ला ख़ानदान में, तो जगदम्बा शुक्ला मेरा नाम है। और एजुकेशन मेरा बीएससी, एमए, एलएलबी और एलएलएम है। मैं लिखती हूँ तो ब्लॉग्स हैं मेरे, शौक़ पूरा करती हूँ तो मैंने अपने लिए एक स्टोरी ब्लॉग भी वर्डप्रेस पे ले रखा है। आप लोगों को यदि मेरी स्टोरीज़ पसंद आए तो आप इसको पढ़िएगा, लाइक करिएगा। मेरी स्टोरीज़ में जो ख़ास मैटर होंगे वो मैं आप सबको बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महान लेखक हुए हैं हमारे यहाँ भारत में, जो भारत की परिस्थितियों को उस तात्कालिक समय में प्रदर्शित किए हैं। हमारी जब स्टोरीज़ रह जाती हैं, आप एक तरह से कहिए हिस्ट्री का आंकलन करते हैं इससे। यदि लेखक तात्कालिक समय पे उन विषयों पे सही कहानी अगर लिखा रहता है तो हम लोगों को एक परिचर्चा हो जाती है उस समय चलने वाले हालातों के विषय में। एक तो तात्कालिक आपका मैटर हुआ, तो ऐसी कहानियाँ भी आज के टाइम में जिस तरह के समाज और हालात हैं उस तरफ के होते हुए थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर, डिटेक्शन टाइप का डिटेक्टिव मैटर्स लेता हुआ भी होगा। प्लस यदि आपको फिक्शन चाहिए तो फिक्शन भी होगा, लेकिन मोरल स्टोरीज़ के साथ होगा। एक आपको कुछ फैक्ट ऐसा देता हुआ जिसको आपको करने से थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए, बुरा करके आप खुद फील करिए, आप खुद बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा करके बहुत खुश होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी का अच्छा करते हैं तो आप 2 दिन तो कम से कम खुश रहेंगे ही कि आपसे कुछ बुरा नहीं हुआ, एटलीस्ट अच्छा हुआ है। तो उस टाइप के स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। फिक्शन भी है और ज़्यादातर आपको नॉन फिक्शन ही मिलेंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास 4 या 5 हज़ार से ऊपर कहानियाँ नॉन फिक्शन की ही मिलेंगी आपके पास, जिसमें से 250 से 300 तक ब्लॉग पे मैं डाल चुकी हूँ। और आगे अब इतना ज़्यादा लिखना है, लिखते लिखाएगा। कहानियाँ हैं, टाइम है। 365 दिन में अगर 4 या 10 कहानियाँ भी आपको मिलती हैं तो आप सोचिए 1 साल में ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएगा स्टोरीज़। तो कहानियों का तो अंत नहीं होना है। लिखने और कल्पनाशीलता वो होती है जब आप फिक्शन लिखते हैं। नॉन फिक्शन वो होता है कि आपको मैटर मिल गया, आप में उसमें सृजन क्षमता होनी चाहिए। तो आप लोग मेरी जो कहानियाँ पढ़ेंगे वो सिंपल बेस्ड हैं, तत्कालिक ही हैं और आप लोग के पसंद पे है। आप लोग को मेरी कहानियाँ पसंद है क्योंकि क्या कहते हैं, श्रोता और जो पाठक होते हैं वो राइटर की जान होते हैं। अगर वो हैं तो समझिए सबसे बड़ा राइटर है वही है जिसके सबसे ज़्यादा श्रोता और पाठक हैं। क्योंकि अवार्ड मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको पढ़ने वाले कितने हैं, आपको पसंद कितना करते हैं, आपकी बातों को वो धारण कितना करते हैं। यदि इतना है तो समझिए आप सबसे बड़े राइटर हैं। तो इस आधार पे अवार्ड तो बात की बात होती है कि भाई आपको कोई बुक आप पब्लिश कर दिए। अवार्ड में कंफ्यूजन भी रहता है किसको मिले, कि हर साल पता नहीं कितने वो होते हैं। तो अवार्ड का यहाँ पे कोई मैटर नहीं रहेगा, बस ये रहेगा कि मेरे श्रोता हों, मेरे पाठक हों, मेरे लिए सबसे बड़ा वही अवार्ड है। और इसके राइटिंग के अलावा शॉर्ट स्टोरीज़, आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, तात्कालिक मैटर बता दी। इसके अलावा नॉवेल लिखती हूँ। नॉवेल के भी बहुत सारे मैटर्स हैं, जिसमें एक है अधूरा न्याय मुस्कुराती जंग, केस डिपेंड नॉवेल मैं वर्डप्रेस पे डाल चुकी हूँ।
और कहानियों का ब्लॉग भी मैं दिखा दे रही हूँ। मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला से आप सर्च करेंगे तो गूगल पे फैक्ट्स देंगे। ये मेरा जो मोबाइल है इसमें मैं सर्च करके रखी हूँ। ये देखिए, ये जो है मेरा, अभी इसमें इंट्रो दे रहा है। ये मेरा एक्चुअली इसके पीछे जो प्रोफाइल है वो मेरे LLM के सर्टिफिकेट का है। चूँकि मुझे हैक होने के डर है नहीं, क्योंकि एक इनरोलमेंट में कोई भी यूनिवर्सिटी एक कंट्री में एक ही बच्चे को देती है उस मैटर पे एडमिशन। तो ये हमारे स्टोरी ब्लॉग्स हैं, आप इसको खोलिएगा तो सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, अब हम ये जो 300 स्टोरीज़ हैं तो इसको हम स्टोरी एज ए स्टोरी टेलर मैं आप लोगों के पास डालती जाऊंगी। 2016 से मैं ब्लॉग पे भी लिखी हूँ, 300 के लगभग है ये स्टोरीज़ मैं आप सबको सुनाऊंगी। अगर ये पसंद आए तो आप अपना कमेंट दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का समर्थन रहा तो ये चैनल हमेशा चलता रहेगा।